एक एक मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग रहती है। अब ये होते हैं गाइडेड मेडिटेशन, यानी कि आप कुछ सुन रहे हैं, बस उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी गाइडेंस से कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप गाइडेड मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब वो ब्रेन वेव्स, अब वो केमिकल्स, अब वो फायरिंग सर्किट्स, अब वो अंदर के चेंजेस आप खुद ब खुद बनाते हैं। अगर आपके पास कोई पल्स ऑक्सीमीटर है, यानी कि जो हमको के टाइम पे ऑक्सीमीटर से हमारे सैचुरेशन को देखते थे, पल्स को देखते थे, तो ज़रूर उसको लगा के बैठिएगा और आप समझेंगे कि जैसे 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 आपका ध्यान गहरा हो रहा है आपकी पल्स की गति भी धीरे 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 कम होती है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस क्यों इतना पावरफुल है, यानी कि हार्ट से निकलती हुई सारी नर्व्स जो ब्रेन में जाती है, जो ब्रेन को मॉड्यूलेट करती है, फ्रंट पोर्शन पे इफेक्ट करती है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि हमारे मेन ब्रेन को बनाने के लिए एक ये सरल, एक सहज, एक इजी रास्ता है। जब जैसे जैसे आप इस हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पे काम करते जाते हैं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी शार्प होते जाता है। बेसिकली क्या होता है कि अब आप इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। आप एब्सोल्युटली एक काम स्टेट में, यानी कि एक स्टैटिक, एक अच्छे वाले ऑब्जर्व स्टेट में रह पाएंगे। दुख तो आएगा, जिंदगी बदलती रहेगी, सिचुएशंस ऊपर नीचे हमेशा होते रहेंगे, लेकिन आप एक स्टडी यानी कि एक काम स्टेट को पा पाएंगे। ये तभी होगा जब आप बार 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 इसको प्रैक्टिस करें। तो रोज कम से कम 3 to 5 मिनट्स ऑफ सिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गाइडेड कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट कहाँ बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।